हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है जीबीयू ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। जीबीयू मतलब गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। देखिए मेरे भाई, ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल ग्रेड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस नई भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और हां गाइस, अगर आपने अभी तक ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स नहीं पढ़े तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप लिटरली हर एग्जाम में जीएस के अंदर गर्दा उड़ाना चाहते हो, जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो ना, तो ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। तो चलिए मेरे भाई, बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, ये वैकेंसी निकल के आ रही है जीबीयू ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। जीबीयू मतलब गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर फिलहाल ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। ऑफिस असिस्टेंट की ये पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। मेरे भाई, ये क्लैरिकल पोस्ट है। क्या है? क्लैरिकल पोस्ट है। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। प्रीमियस एग्जाम का यहां पर कोई भी चक्कर नहीं है। एग्जाम भी काफी इजी आपको देखने को मिलेगा। कंपटीशन काफी कम रहेगा इस नौकरी के अंदर, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं है। तो मेरे भाई, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एज लिमिट इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। देखिए मेरे भाई, इस भर्ती का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो रखा है, ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के साथ साथ और भी कई सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज यहां पर निकली हुई है, जिसमें ग्रुप ए ग्रुप बी की भी पोस्ट है। लेकिन सबसे बेस्ट पोस्ट जो है वो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि सीधी भर्ती रहने वाली है, और वैकेंसीज भी सबसे ज्यादा इसी पोस्ट के ऊपर है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? 40 साल यहां पर रखी गई है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। जनरल वालों की 40 साल है, 12वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। क्या? 12वीं पास। दिखा देता हूं अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, इसके नोटिफिकेशन में खुद दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफिस असिस्टेंट, क्वालिफिकेशन क्या है? एसेंशियल 10+2। जी हां मेरे भाई, अगर आपने 12वीं पास कर रखे तो आप एलिजिबल है। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, पे लेवल ग्रेड पे भी अच्छा खासा इस पोस्ट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो 23 जुलाई 2026 तक होगी, यानी कि 23 जुलाई 2026 तक एज की कट ऑफ डेट यहां पर रखी गई है। ठीक है मेरे भाई, चलिए फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है, सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। देखिए मेरे भाई, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा वो आप देख लो। सिलेक्शन जो कंप्लीट होगा यहां पर बेस्ड ऑन ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि ऑनलाइन एग्जाम यहां पर आपका सबसे पहले होने वाला है। सेकंड स्टेज के लिए जो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न देख लो, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। 0.25 मार्क्स की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल ओबीसी वालों को 50% अंक लाने हैं, बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है एसटी एससी वालों को 40% अंक लाने हैं। तो मेरे भाई, एग्जाम पैटर्न इसका कुछ इस तरीके का रहेगा। हालांकि ये एक एक्सपेक्टेड टेंटेटिव एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न के बारे में कोई खास ज्यादा जानकारी नहीं दे रखी है, लेकिन प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से या फिर जो यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन टीचिंग की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है उनके एग्जाम पैटर्न के रेफरेंस से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आपको मेरे भाई ये 5-6 सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से एक तो जनरल अवेयरनेस है। इस एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ सकते हैं 20 नंबर के अंदर। दूसरा आपका जनरल रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। तीसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। चौथा आपका हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड आएगा, 10-10 क्वेश्चन आ सकते हैं, टोटल 20। कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर आना निश्चित है। देखिए
यहां पर एक और सब्जेक्ट ऐड हो सकता है हायर क्वालिफिकेशन का। जी हां मेरे भाई, जो हायर एजुकेशन होती है ना, हायर एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट होता है। मोस्टली जो यूनिवर्सिटी या फिर एनवीएस केवीएस के अंदर नॉन टीचिंग की पोस्ट निकलती है ना, वहां पर कई बार इस सब्जेक्ट से 5 या फिर 10 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो एडिशनल वो सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, वो तो आपको पता चल जाएगा जब फॉर्म अप्लाई करोगे ना, आज से 5-6 दिन बाद इसका सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। तो मोटा मोटा फिलहाल आप ये 4-5 सब्जेक्ट पढ़ लेना, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के अंदर, 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जनरल अवेयरनेस के लिए जीएस बूम आप पढ़ लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि ये अगर एक बार पढ़ लिया ना तो जीएस का तो क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं बनेगा। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी हमारी एक मैथमेटिक्स ब्रीफ नाम से बाइलिंगुअल ई बुक है, उसके अंदर दिए गए टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन गारंटीली बाहर नहीं बनेगा। तो लो भाई 50% प्रॉब्लम तो मैंने आपकी सोल्व कर दी। तो मेरे भाई ये एग्जाम है, एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो ना, एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, मैंने आपको क्वालिफाइंग मार्किंग बता दी है। क्वालिफाई करने के बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। अब मेरे भाई ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, तो जाहिर सी बात है क्लरिकल पोस्ट है, तो टाइपिंग टेस्ट तो आपका इसमें बनता है। जी हाँ मेरे भाई, टाइपिंग टेस्ट तो आपका यहां पर बनता है, और टाइपिंग आपकी कितनी होगी वो भी आप देख लो। इसके नोटिफिकेशन में क्लियरली दे रखा है कि टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की 35 और हिंदी की 30 होनी चाहिए। कोई एक टाइपिंग यहां पर आपको लगेगी मेरे भाई, जी हां, कोई एक टाइपिंग यहां पर आपको चाहिए होती है, दोनों टाइपिंग आना कंपलसरी नहीं है। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की कर लो। हिंदी की टाइपिंग करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी है, इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो मेरे भाई 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी है। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर, इसके लिए कोई नंबर आपको नहीं दिया जाता। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद थर्ड स्टेज में एक पर्सनल इंटरव्यू यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप होगा, जहां पर आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। बहुत टफ नहीं है, इजी सा है, बाइलिंगुअल आपका रहेगा, कैसे भी आप हिंदी इंग्लिश में दे सकते हैं। मोस्टली आपके कम्युनिकेशन स्किल, मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, कोई खास यहां पर बहुत ज्यादा यहां पर हैवी चीजें नहीं होती। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। 100 नंबर में से कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट बन जाएगी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, जिसके बेसिस पर फाइनली आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, सिलेबस मैं आपको इसका टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा रहा हूं, वे टू सक्सेस के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर आपको इसका डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो देखते रहिए, क्योंकि पहले हम सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में तो बात कर ले। देखिए मेरे भाई, ये जो पोस्ट है ना ग्रुप सी की पोस्ट है और पे लेवल 2 की पोस्ट है मेरे भाई, लेकिन इस पोस्ट का जो ग्रेड पे वो 2000 रुपए है, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इजीली आपको 45,000 रुपए महीना तनख्वाह मिल जाएगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन। ठीक है मेरे भाई, जो प्रोफाइल काम क्या करना पड़ेगा, तो मेरे भाई क्लरिकल आपको काम करना पड़ेगा। जी हां, क्लर्क का काम करना पड़ेगा, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको मोस्टली इस पोस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो चलिए मेरे भाई, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, सीधा इसकी नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और फॉर्म की डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मेरे भाई, इस भर्ती के लिए फॉर्म जो स्टार्ट हुए वो 23 जून 2026 से हुआ है। जी हां, 23 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि यार आपको इस भर्ती के बारे में नहीं बताता, वैसे मैंने इसे ही छोड़ दी थी क्योंकि बहुत सारी अच्छी वैकेंसी निकली थी, हालांकि ये भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, फिर बहुत सारे लोग की अचानक से कमेंट आई, वैसे ही मुझे इसके बारे में थोड़ा देरी से पता चला क्योंकि कुछ चीजों में बिजी था। मैंने अनाउंसमेंट कर रखी है 16 जुलाई को आपके लिए कुछ बड़ा आने वाला है, तो उसका भी वेट करिए। तो फॉर्म इसके 23 जून से भरे जा रहे हैं, नोटिफिकेशन 23 जून से आ रखा है, तो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 23 जुलाई, यानी कि अब से भी फॉर्म भरने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है। तो मैं यही आपसे कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके मेरे भाई फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। आज वीडियो को देखने के तुरंत बाद, आज या फिर कल के अंदर फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं करना, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा, वो कर देंगे। जल्दी फॉर्म इसलिए अप्लाई आपको करना है क्योंकि ये भर्ती जो है ना मेरे भाई, ये ऑफलाइन भर्ती है। क्या है? ऑफलाइन भर्ती है। आपको इसका फॉर्म भी ऑफलाइन भरना है, और जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट पर ही इसका ऑफलाइन फॉर्म दे रखा है मेरे भाई। ये तो इसका नोटिफिकेशन है, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर निकली हुई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 23 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये सारी की सारी डिटेल्स यहां पर दे रखी है मेरे भाई इस पोस्ट की। अब यहां पर फॉर्म फीस के बारे में अगर हम बात करें तो फॉर्म फीस जो है जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस है। जनरल वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस है। एसटी एससी ओबीसी जो 3 रिजर्व कैटेगरी इनके लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। अब मेरे भाई फॉर्म देख लो, इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब जाओगे तो आपको इसको ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा, नोटिफिकेशन भी मिलेगा, वहीं पर इसका फॉर्म मिलेगा। वैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑफलाइन फॉर्म भी पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिया है। फ्री में फॉर्म डाउनलोड करके आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, अपना इस फॉर्म को आपको भर देना है। सिंपली जो कॉलम दे रखे हैं वो आपको पेन की मदद से भर देना है। जैसे कि देखिए, ये तो
एप्लीकेशन जो है ऑफिस यूज के लिए, ये वाला जो पोर्शन है ड्राफ्ट है, ठीक है। यहां से आपको ये फॉर्म भरना शुरू कर देना है। जैसे कि आपको अपना नाम ब्लॉक लेटर में भरना है, पूरा नाम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, ठीक है। एंड अगर है तो डेट ऑफ बर्थ या फिर भाई जेंडर, मैरिटल स्टेटस है, अनमैरिड या अनमैरिड, मेरे भाई नेशनलिटी, कैटेगरी क्या है आपकी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पैन कार्ड नंबर आपको भर देना है, अपना आधार कार्ड नंबर, कोरस्पोंडेंस एड्रेस जहां पर फिलहाल आप रहते हो, आपका जो परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में जो आपका एड्रेस है वो मेरे भाई यहां पर आपको भर देना है, ठीक है। बाकी की क्वालिफिकेशन यहां पर डिटेल्स मांग रखी है, 10वीं आपने कब करी थी, 12वीं कब कर रखी थी, 12वीं के बाद कोई हायर क्वालिफिकेशन डिग्री वगैरह है या फिर डिप्लोमा जो भी है वो एक्स्ट्रा आपको भर देना है। हालांकि यहां पर तो 12वीं पास है। बाकी यहां पर आपको भर के सारी चीज डिक्लेरेशन फॉर्म में डेट और प्लेस लिख के यहां पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है। फॉर्म फीस कैसे देनी है आपको, देखिए क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है तो फॉर्म फीस आपको कैसे देनी है मेरे भाई, यहां पर एक ड्राफ्ट दे रखा है आपको, बैंक में जाके इसके लिए ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। बैंक में जब आप जाओगे, किसी भी नजदीक बैंक में चले जाइए, जरूरी नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट उसमें हो या फिर ना हो, तो जितनी भी फीस है, जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो उतने रुपए आप कैश में लेकर चले जाइएगा, और ये जो डिटेल्स है ये भी आपको वहां पर लेकर जानी है। और आपको इनके ये जो अकाउंट नंबर है, ठीक है, ये जो अकाउंट नंबर है या फिर ये जो IFSC कोड है, बैंक नेम दे रखा है, ब्रांच नेम दे रखा है, इसके अगेंस्ट एक ड्राफ्ट बनवा लेना है। जी हाँ मेरे भाई, किसी भी बैंक में, कोई भी बैंक को छोटा बड़ा, वहां पर ड्राफ्ट बना देंगे, वो आपसे पैसे ले लेंगे, जितने का भी फॉर्म फीस थी वो पैसे लेके जमा कर लेंगे और एक ड्राफ्ट आपको दे देंगे, एक पेपर होता है वो दे देंगे, ठीक है। वो ड्राफ्ट आपको एनवेलप के अंदर इस फॉर्म के साथ भेजना है। जी हाँ मेरे भाई, ये जो फॉर्म है ना इसके साथ आपको भेजना है, एक 10-12 रुपए का एनवेलप आएगा, उसके अंदर पूरे फॉर्म को डाल देना है और आपके नजदीकी जो पोस्ट ऑफिस होगा वहां पे जाके आपको ये भेज देना है। और हाँ मेरे भाई, यहाँ पर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको चिपका देना है, ठीक है। तो जो जो चीजें यहाँ पर मांग रखी है वो देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में सारी डिटेल दे रखी है, और एनवेलप के ऊपर ये वाला जो एड्रेस आपको मेंशन कर देना, नोटिफिकेशन में दे रखा है कि क्या क्या लिखना है। ये लिखना आपको अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट 2 करके पोस्ट के ऊपर एड्रेस लिख देना है, कहां पर आपको वो पोस्ट भेजनी है, ठीक है। तो आपके जो नजदीकी पोस्ट ऑफिस है वो खुद भेज देंगे, स्पीड पोस्ट वगैरह जो भी करेंगे उससे वो भेज देंगे, फिर रजिस्टर्ड डाक से जैसे भेजेंगे वो भेज देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इतना काम आपको करना है। इसके नोटिफिकेशन में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दे रखी है, ठीक है। ये स्क्रीन के ऊपर आप इसका पूरा नोटिफिकेशन देख रहे हैं ना, इसके नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स दे रखी है कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे जानकारी भरनी है, कौन सा एड्रेस एनवेलप के ऊपर लिखना है, ठीक है, कैसे ड्राफ्ट बनवाना है, A to Z इंफॉर्मेशन दे रखे है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एक चीजें बताने लग गया तो वीडियो 1-1.5 घंटे की हो जाएंगी, तो इतना तो आप कर लोगे, मोटी मोटी जो चीजें हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे भाई जॉब लोकेशन जो आपकी रहेगी वो ग्रेटर नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो पड़ती है वहां पर आपकी रहेगी, ठीक है मेरे भाई। ऑल इंडिया से अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। 23 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट है, 23 जुलाई 2026 से पहले 23 जुलाई 2026 शाम 5 बजे से पहले आपका ये जो फॉर्म है ये यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके, अभी तो टाइम है, 3-4-5 दिन लगते हैं मुश्किल से पहुंचने से, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूरे भारत से ही, ठीक है। तो भेज दीजिए आज या कल या परसों, 2-3 दिन के अंदर आपके पास टाइम है, जितना जल्दी भर सको फॉर्म को भर दो। सारे लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर है, सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस भर्ती से रिलेटेड आप देख लेना। तो 12वीं पास वालों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप ट्राई कर सकते हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। कोई डाउट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ लेना, वरना सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आया लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।